बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया राज रसिक हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 189th। अरे वाह सुंदर साथ जी, 189वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। फिर 10 नाम सन्यास जो बोले इष्ट प्रमाण, अपने इष्ट के बारे में प्रमाण देकर बोल रहे हैं। अति सुंदर थंबनेल को निहारिए सुंदर साथ जी। देखते ही जो नजर टिक जाती है, हटती ही नहीं है। बस धनी यही चाहते हैं, एक बार मेरी नजर से भी नजर मिले तो इनकी हटे ना। थंबनेल बहुत सुंदरता से उस अवस्था की तरफ हमें ले जाते हुए, और जब भी कहा जाए आपकी सेवा अति सुंदर, उत्तर यही मिलता है, राज श्यामा जी दीदी, राज श्यामा जी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ब्लैंक बैठता हूँ, रोज शून्य से शुरू करता हूँ, ब्लैंक होकर बैठता हूँ। जैसे जैसे गाइडेंस आती जाती है वैसे वैसे बनता चला जाता है। मैंने जीवन में कभी ये नहीं बनाया सुंदर साथ जी, फर्स्ट टाइम एवर बना रहे हैं, और इतनी एक्सपर्ट लेवल पे आई कांट इमेजिन। ये देखिए एक एक चीज को निहारे ना, नाचते गाते हुए लोग इधर। कुंभ का मेला कैसा लगता होगा, कैसे कोई स्थान उन्होंने ढूंढा होगा जहां एक दूसरे की आवाज को सुना जा सके। मंदिर, उनके ऊपर ध्वजाएं फहराती हुई, चाहे पेड़ हों, चाहे अलग अलग प्रकार के मंदिर, पीछे पहाड़ भी कितने सुंदर। अरे वाह, और गंगा जी के जितने, शायद हरिद्वार में जाकर इतने एंगल्स गंगा जी के नहीं देखे होंगे जितने हमने थंबनेल्स में देखे हैं सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर सेवा जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये देखिए कैसे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे डिटेलिंग देखिए सुंदर साथ जी। एक पैर अभी आ रहा है इधर से, दूसरा आ चुका है, इतनी डिटेल में इनको निहारा जाता है। बहुत सुंदर। ला क्या रही है, देखिए आग इसमें ला रही है, ठंड ना लग जाए, ताकि कोयले और उसमें ये भरी हुई बाल्टी। बहुत सुंदर, एक एक चीज को देखेंगे ना इतना आनंद आएगा। वैसे तो इनसे नजर हटेगी नहीं, ये स्वयं स्वयं डिजाइन की है सुंदर साथ जी। कैन यू इमेजिन इट, इतनी सेवा की पराकाष्ठा, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कैसे उद्गम होता है, कहाँ कहाँ पहाड़ों से निकल निकल के गंगा आ रही हैं। कभी उनमें पक्षी, बतखें दिखाई देती हैं, जल के जीव दिखाई देते हैं, कभी उनमें फूल दिखाई देते हैं। आज पत्थरों वाले भाग में भी गंगा जी को देख लिया हमने। इतनी सुंदर सन्यासी भी दिखाए गए, साथ में जो सुंदर साथ हैं वो भी। और ये प्रकाश तो कभी भूलते ही नहीं है सुंदर साथ जी। पाग तो ये भी बड़ी सुंदर है, बहुत प्यारी पाग, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 1 घंटा पूरा इस थंबनेल के बारे में बोला जा सकता है सुंदर साथ जी। नमन, नमन भाई को, कोटान कोट नमन। एक और बहुत प्यारी सेवा आपके सामने लाना चाहती हूँ आज, और उसके बाद हमारे वरुण भैया आ चुके होंगे, उनका वाणी गायन। और आज कहीं मैं भूल ना जाऊं, आज नीता उप्रेती जी का श्री सिंधी से पहले वाणी गायन है। उस दिन गंगा बेन का था, मैं भूल गई, बार बार क्षमा मांगती हूँ उनसे। आज मुझे याद करा दीजिएगा, अगर मेरे इससे निकल जाए, कई बार नहीं पता लगता। वरुण भैया मुझे लगता है शायद नहीं है सुंदर साथ जी, वरुण भैया अभी तक नहीं आए हैं। तो गंगाबेन आपको मैंने देखा था अभी, गंगाबेन आप अपना वाणी गायन तैयार रखिएगा, मन से राजी ने मिटानी होगी जो गिल्ट थी कि मैं भूल गई थी, तैयार रखिए। हाँ जी, तब तक एक और सेवा आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, 1 मिनट लगेगा। आई फेल्ट सो हैप्पी। बात बहुत छोटी होती है सुंदर साथ जी, पर बहुत बड़ी होती है, ये देखिएगा। श्री प्राणनाथ जी वाणी, आज ये पोस्ट शेयर की जाएंगी
आप सबने इनको लाइक करना है। बात बड़ी छोटी सी है, श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार ये जरूर लिखिएगा कि ओर से पहली सेवा धन की प्राप्त हुई, हमें नहीं, पेड टू श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ट्रस्ट को डायरेक्ट भेजी गई। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक दिल्ली सुंदर साथ जी, हम एक दिल्ली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कंग्रेचुलेशन। हाउ? क्योंकि सुंदर साथ जी को अपने नाम और प्रतिष्ठा की अब कोई चाह नहीं है। कैसे पता लगा? ये देखिए किस नाम से भेजी गई सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार की ओर से उन्होंने सेवा भेजी। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि सुंदर साथ अपने नाम अपनी प्रतिष्ठा से बाहर निकलकर परिवार के साथ जुड़ता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक दिल्ली। थैंक यू सो मच। मैं आपका नाम यहां नहीं लूंगी, पर मेरे दिल में इस समय गुंजायमान हो रहा है आपका नाम। वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड सुंदर साथ जी, फीमेल सुंदर साथ हैं, वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड और सेवा में बहुत आगे हैं वो हमारी प्यारी सुंदर साथ। ये इनिशिएटिव लेने के लिए आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। वी सिंपली लव्ड इट सुंदर साथ जी। और जो सुंदर साथ आवश्यक नोट, आप भी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के अकाउंट में सेवा जमा करवाते ही अपनी रसीद का स्क्रीनशॉट या तो मुझे या फिर कमलेश भाई पटेल जी को भेजने की कृपा अवश्य कीजिएगा, ताकि हम ये पूरी सेवा को काउंट करके बता सके कि श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार की ओर से कलेक्टिव कितनी रसीदें भेजी गई। सेवा हमें नहीं भेजनी है, सेवा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ट्रस्ट को डायरेक्ट भेजनी है। बस रसीद का स्क्रीनशॉट या मुझे या कमलेश भाई जी को भेजिएगा। एंड प्लीज ट्रस्ट अस, आपका नाम या आपकी सेवा जितनी आपने दिया, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो सुंदर साथ जी, आपका नाम आपकी सेवा आपकी परमिशन के बिना डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, किसी को नहीं बताई जाएगी। ये आप कृपया विश्वास रखिएगा। प्रणाम जी। थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी। द वेरी फर्स्ट सेवा फॉर दिस ईयर 18वें वार्षिक महोत्सव के लिए श्री प्राणनाथ जी वाणी, आगे से जूम भी ऐड कर दीजिएगा, श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार की ओर से पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। पिछली बार भी बहुत बड़ा कलेक्शन हुआ था और ये इनिशिएटिव के लिए दुष्यंत भैया के चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। कभी नहीं भूलता वो नाम जिन्होंने उस सेवा के लिए फर्स्ट स्टेप लिया हो। तो पिछले साल दुष्यंत भैया ने ये हमें गाइड किया और ये बहुत सुंदर रहा सुंदर साथ जी। इस बार भी एक्सपेक्टेशंस आर हाई, तो इसलिए उन एक्सपेक्टेशंस पर हम सब सुंदर साथ मिलकर खरा उतरेंगे। प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी गंगा बेन के मुखार बिन से अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी। गंगा बेन, उस दिन के लिए माफी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वृथा का निगमो रे, पामी पदार्थ चार। वृथा का निगमो रे, पामी पदार्थ चार। उत्तम मन को खंड भरथनो, उत्तम मन को खंड भरथनो, सृष्ट कुल सिरदार। वृथा का निगमो रे, पामी पदार्थ चार। सतवरी ने सतग्रह जो रख जो रूढ़ी प्रकार। सतवरी ने सतग्रह जो रख जो रूढ़ी प्रकार। आणी बो में रखे बोलता, आणी
નિગમો રે પામી પદાર્થ જા અનેક બાર તરફડી મરીને દુઃખ દેખી આવ્યા છો પાર અનેક બાર તરફડી મરીને દુઃખ દેખી આવ્યા છો પાર લાખ 84 બમીને આવ્યા લાખ 84 બમીને આવ્યા અહીં મધ્ય દેશ વ્યાપાર વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચા એણી બાજારે ઉડ કપટ છલ છે ભેદ અપાર એણી બજારે ઉડ કપટ છલ છે ભેદ અપાર 14 ભવનની ખરીદ અહીંનું 14 ભવનની ખરીદ અહીંનું માએ કોઈ કોઈ છે શાહુકાર વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચા ખોટા સાટે સાચું જડે છે એવી મળી છે બજાર ખોટા સાટે સાચું જડે છે એવી મળી છે બજાર લાભ અલેખ્યા ફેરતણો લાભ અલેખ્યા ફેરતણો જો રાખી શકો વહેવાર વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચા દુઃખ ને સાટે અખંડ સુખ આવે અદખીન માહે આજ દુઃખ ને સાટે અખંડ સુખ આવે અદખીન માહે આજ સૌ કરો સાધુ વહેવારીઓ સાવકારો સાધુ વહેવારીઓ એમ સુણો કહે શ્રી મહારાજ વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચાર વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચાર ઉત્તમ માનિકો ખંડ ભરતનો ઉત્તમ માનિકો ખંડ ભરતનો સૃષ્ટ કુલી સિરદાર વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચાર પામી પદાર્થ ચાર પામી પદાર્થ ચાર બોલીએ શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी सर्व सुंदर साधने, मेरा कोटान कोट प्रणाम, प्रणाम जी।
प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरिद्वार में गंगा बहती है, इनके हृदय में स्वरों की कैसी गंगा बहती है। यूएस सुंदर साथ जी, आपके पास भी हीरे हैं बहुत सुंदर सुंदर। अब पता लगा पन्ना जी में, सूरत में, यूएसए में भी हीरे निकलते हैं। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही मीठे मधुर स्वर से पिया जी को और उनके अंगों को रिझाते रहिए गंगा बेन, और आते रहिए। प्रणाम जी। और हमारे पास हमारे वरुण भैया भी पधार चुके हैं। वी कांट मिस दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी वरुण भैया को सुनने की। आइए एक अति सुंदर वाणी गायन वरुण जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी भैया। ये किसी सुंदर साथ जी ने गलती से कर दिया है जी, डोंट वरी। हाँ जी, डोंट वरी, मैं कुछ और शेयर कर रही हूँ। किसी सुंदर साथ ने गलती से कर दिया है, तो राज जी चाह रहे हैं शायद इस पोस्ट को दोबारा देख लिया जाए। हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यू करने के लिए उसको देखना पड़ेगा जी। थैंक यू सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वरुण भैया प्रणाम जी। प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि कुछ टाइम का हमेशा हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है और फिर कभी आधा घंटा विक्टोरिया में आगे, कभी मेलबर्न में पीछे, सॉरी एडलेड में पीछे। मैं क्षमा मांग। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भैया, आप आते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्रणाम जी। धन्य की सेवा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महारानी बाईजराज, श्री सतगुरु महाराज की जय। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनिए बताया। जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मोहल मंदिर अपने देखिए, मोहल मंदिर अपने देखिए। देखिए खेलन के सब ठौर, जित है लीला श्याम श्यामा जी को। जित है लीला श्याम श्यामा जी को। साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। रेत से जमुना जी तालाब, रेत से जमुना जी तालाब। कई ठौर वन करे विलाप, इश्क के सारे अंग भीगन। इश्क के सारे अंग भीगन। रेस रंग विनोद हास। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से। भूल गए सो मूल मिला, भूलिया आधा
धनी के चरण भूलिया धाम, धनी के चरण ना कुछ सूध रही जो आप, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। इतखिन काहे जो है लटका, जीत चलो भावे चलो हा, महामति हेत कर कहे साथ को, महामत हेत कर कहे साथ को, विध विध की करे पुकार, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया, श्री आवे हार, चलो चलो रे सा, आपन जइए धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी भाई। हमारे सुंदर साथ जी की रिक्वेस्ट है, श्रीनिवास अंकल ने भी लिखा है, सबने आप सदैव आते रहा करें, परम धाम की वाणी में झील ना कराते रहा करें। आपकी वाणी दिल को छू गई इसी प्रकार, क्योंकि सुंदर साथ जी जो हृदय से निकलता है ना, भावों के साथ, और वो भी निस्वार्थ भाव से जो अंदर से निकलता है, वो हमेशा छू जाती है। और धनी की वाणी तो है ही इतनी मीठी, और जो इतने मीठे दिलों से निकलती है और प्यारी लगती है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी भैया, थैंक यू सो प्रेम मच। प्रणाम। प्रणाम प्रेम। जी, प्रणाम जी। आज तो सुंदर साथ जी, गंगा बेन और वरुण भाई, आज तो धनी बहुत ही मेहरबान है हम सबके ऊपर। आइए चलते हैं, अति सुंदर श्री बीतक साहब। उसके पहले कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि रोज इतनी उमंग बढ़ती जा रही है सुंदर साथ में। ज्योत्सना बेन का फिर से हार्दिक धन्यवाद। राजकोट में भी किताबों का वितरण हुआ। पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? जामनगर यानी नौतनपुरी धाम से स्टार्ट हुआ, और अब राजकोट आगे एमपी की ओर भी बढ़ने वाला है। ये देखिए कितने सुंदर साथ ने, ज्योत्सना बेन ने उनको चर्चा भी सुनाई, और साथ ही ये देखिए कितने सुंदर साथ थे जहां पर इन किताबों का वितरण किया गया है। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति हर्ष का विषय, छोटी सी एक इनिशिएटिव के रूप में स्टार्ट हुआ, और वो क्या रूप, ये देखिए किन किन की गोदी में दिखाई दे रही है ये किताब। अति सुंदर, कैसे अंक में भरा है सुंदर साथ ने। ऐसे ही सुंदर साथ जी एक दूसरे के लिए इतना प्रेम कि अंक में भर ले। सुंदर साथ को हृदय से, तन से जरूरत नहीं है, हृदय से अंक में भरेंगे। और ये देखिए एक और सेट ऑफ पिक्चर्स, एक और सेट ऑफ पिक्चर्स, और अभी और आनी बाकी हैं सुंदर साथ जी। अभी तो बहुत सारी बाकी हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। वन मोर सेट, ये देखिए कहाँ कहाँ, गुजरात के तो हर गांव में पहुंचेगी, क्योंकि गुजरात सुंदर साथ ने दिखा दिया है सुंदर साथ जी, कैसे गांव गांव में पहुंचकर हर हाथ में ये किताब पहुंच रही है, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी के हाथों में पकड़ी हुई। और जब वो पढ़ेंगे, अपने दिल में उतारेंगे, और श्री कृष्ण जी का, श्री जी साहिब का भेद दिलों से मिट जाएगा। पता लग जाएगा दोनों के अंदर एक ही आवेश शक्ति कार्य कर रही थी, मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये माया लाख जोर लगाए
नहीं रोक सकता। सुंदर साथ के चेहरों पे मुस्कुराहट देखिए, उनकी आंखों में वो चमक, वो शाइन देखिए जो मिलने की चमक होती है। सुंदर साथ जी, थैंक यू सो मच ज्योत्सना बेन, थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ ये दिखाई दे रही हैं, इधर भी दिखाई दे रही हैं, ये देखिए। और कवर बनाने वाले, ये इतना सुंदर आई कैचिंग कवर का डिजाइन करने वाले हमारे प्यारे नमन भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और इनकी प्रिंटिंग और वितरण की सेवाओं को मूर्त रूप देने वाले कमलेश भाई जी के अथक सेवाएं। सुंदर साथ जी एक दिन अहमदाबाद गए, अब अगले दिन फिर फोन नहीं उठा रहे, फिर राजकोट से मैसेज आया आज ही चाहिए, आज चौथ का दिन है, आज ही बांटनी है सुंदर साथ को। फिर दौड़ पड़े कमलेश भाई जी, ना इधर देखा ना इधर, ना फैक्ट्री ना घर, कुछ नहीं देखा। सुंदर साथ जी कार उठाई, मेरे सुंदर साथ को चौथ वाले दिन पहुंचनी चाहिए, पहुंच गए अहमदाबाद। फिर से कुछ नहीं देखता सुंदर साथ सेवा में, ना डिजाइन करते हुए, ना कोरियर करते हुए, ना प्रिंटिंग के ऑर्डर देते हुए, ना लिखते हुए भी 70 रातें जागी गई हैं सुंदर साथ जी। इसके लिए आप सबकी अथक सेवाओं को प्रणाम। लिखते हुए भी सुंदर साथ जी, ट्रांसलेट करते हुए भी कितनी रातें जागी गई हैं आप नहीं जानते। तभी ये मुस्कुराहटें प्राप्त होती हैं, उसके बिना ये निस्वार्थ, ये प्यारी मुस्कुराहट भी प्राप्त नहीं होती। आप सभी सुंदर साथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी मेहनत हमारे सुंदर साथ ने की है। श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार को बहुत 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 बधाई। राजकोट पुराना मंदिर में भी ये बांटी गई और आगे अजू और बहुत है, अभी तो शुरुआत हुई है सुंदर साथ जी। एक एक हाथ में जब फोटो आएगी ना, आप भी एक एक हाथ में जब देंगे तो फोटो जरूर भेजिएगा, हम सुंदर साथ को हार्दिक प्रसन्नता होगी ये जानकर। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, प्लीज अपने दिल से ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद और प्रेम की तरंगे जरूर दे दीजिएगा इन सेवा भावी सुंदर साथ के लिए। अपने हृदय से ब्लेसिंग जरूर दे दीजिएगा। प्रणाम जी। बस और कुछ नहीं चाहते सेवादार, और उनको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम। वी ओनली, हमारा ये सुंदर साथ जी, आपको पता है फेसबुक में कोई भी चीज डाली जाती है नीचे लिखा जाता है सेंड अस स्टार्स, सेंड अस मनी, हमें पैसा भेजिए, हमें स्टार्स भेजिए, हम नहीं लिखते। श्री प्राणनाथ जी वाणी में आप नीचे किसी भी पोस्ट में पढ़ के देख लीजिएगा, वी ओनली नीड योर लव टू स्प्रेड दिस नॉलेज। हमें ब्रह्मांड में ये ज्ञान और प्रेम फैलाने के लिए केवल आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं बहुत सुंदर श्री बीतक साहब टीका की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लालदास जी के पास पहले कभी नहीं पाया स्वयं को जितना बीतक साहब के दौरान बार बार उनका नाम हृदय से निकलता है, तो ऐसे लगता है जैसे लालदास जी पास में बैठकर अंदर ही समाते जा रहे हो। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी चलते हैं स्वामी जी के द्वारा लिखित पर महामती जी के धाम हृदय, लालदास जी के धाम हृदय में से ये श्री बीतक साहब मूल रूप से उद्धृत हुई, उनके चरणों में प्रणाम जी। अब हरिद्वार को दूसरा नहीं समझना, बोरिंग भी नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी बीतक जरूर हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें भी दिया होगा। तृतीय मन्या, 10 नाम सन्यासी शुरू हो चुके हैं, उनकी तृतीय मन्या। त्रिजी मन्या जो कही सुनियो ताकि विद, जोशी मठ आनंद वार संप्रदा,
पद बद्रीनाथ आश्रम है सिद्ध। आप इसमें से ढूंढना कौन कौन सी बात यहाँ की जा रही है, कौन कौन सी बात कम से कम योग माया तक पहुंचती हो। परम धाम तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। हे साथ जी, जो तीसरी मन्या कही जाती है उसकी यथार्थता सुनिए। इसका मठ जोशी मठ है। संप्रदाय का नाम आनंदवार है। सिद्ध पुरुषों से सेवित बद्रीनाथ हमारा क्षेत्र है। योगियों का वह संप्रदाय जिसने जीवों के आनंद का परित्याग कर दिया हो। लीजिए, ये तीजी मन्या वाले भी आनंद का, जीव को जो आनंद आता है उसका परित्याग करके आनंदवार कहलाते हैं। इनको जीव वाले यहाँ के आनंद नहीं चाहिए। कितना कुछ सीखने वाला है इन मन्याओं में से भी सुंदर सा जी हमें प्रबोधित करती हुई, जैसे प्रतिबिंब की गोपियां हमें प्रबोधित करती हैं, प्रेम करो तो ऐसे करो। ये हमें जीव की रहनी सिखाती हुई तीसरी मन्या आनंदवार कहलाते हैं हम। आनंद का परित्याग, जीव के आनंद का परित्याग हमने कर दिया है। इस प्रकरण की चौपाई 6, 8, 12, 15 और 18 में पद शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः पद का अर्थ इन चौपाइयों में स्थान के भाव से लिया गया है। यद्यपि इन चौपाइयों में क्षेत्र शब्द पहले से दिया होता है, फिर भी पद का आशय उस क्षेत्र शब्द में विलीन हो जाता है, तो दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसका मतलब एक बात और सुंदर सा जी, सूरत में इस किताब को पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। बहुत जल्दी सूरत पहुंचने वाली है। आई हैव अ रिक्वेस्ट कि महाराज जी को भी ये किताब जरूर कोई ना कोई सुंदर साथ पहुंचा कर आए, और जब आप भी बांटे तो जरूर हमें भी छाया चित्र भेजें ताकि हम भी आनंद ले पाए। नर नारायण है देवता, हर महाराज जी तक पहुंचाई जाए। कल करनाल वाले महाराज जी तक, जगत राज महाराज जी तक पहुंचाने की भी बात हो चुकी है। जल्दी उनके पास भी पहुंच जाएगी। आपके आसपास कोई भी सुंदर साथ ऐसे हो जो वहां पहुंचा सके, अवश्य कोशिश कीजिएगा। सुंदर साथ जी, मिलने की एक किरण नजर आ चुकी है अब, और वो किरण कब बढ़ते बढ़ते सूर्य बन जाएगी हमें पता भी नहीं लगेगा। नर नारायण है देवता, नर और नारायण ऋषि हमारे देवता हैं। गिरि पर्वत सागर नाम, इस मन्या के क्या क्या लगा होता है पहले भी हमने देखा था। किसी के साथ वन, किसी के साथ आश्रम, इनके साथ गिरि पर्वत और सागर लिखा होता है। नरा तोटक, नरा टोटका आचार्य, पुण्यागिरी देवी ठाम। नरा तोटक जी आचार्य हैं और पूर्णगिरी देवी हैं। तो सब कुछ अभी तक यहीं का बता रहे हैं। जो श्रेष्ठ पर्वतों में रहता है, नित्य ही गीता के अध्ययन में लगा रहता है और गंभीर और स्थिर बुद्धि वाला है। इन शब्दों को हम बहुत हल्का ले लेते हैं। हम सोचते हैं हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, पर जब तक हम ऐसे नहीं हो जाएंगे तब तक चितवन नहीं लगेगी। सुंदर साथ जी, हमें भी गंभीर, धीर, गंभीर और स्थिर बुद्धि वाले बनना है। जो कहीं मन ना घूमे, उसकी बुद्धि, उसका मन एकत्रित होकर उस लक्ष्य की ओर लग जाए जिसको देखने के लिए चितवन में बैठे हैं। वह गिरी नाम से पुकारा जाता है। इन शब्दों के अर्थ कोई छोटे नहीं है सुंदर साथ जी। इनकी रहनी पर अभी तक हमने कदम भी नहीं रखा है। पर्वतों की तलहटी में रहते हुए जो परिपक्व ज्ञान को धारण करता है तथा सार और असार तत्व को जानता है, वो पर्वत नाम से जाना जाता है। जिसमें आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, गिरि, पर्वत और सागर तीनों का बता रहे हैं सुंदर साथ जी। जिसमें आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का गहरा सागर हो और ज्ञान रूपी रत्नों का संचय करने वाला हो। कौन से रत्न? जो सागर की तरहटी में रत्न पाए जाते हैं ना, मोती पाए जाते हैं ना, वो वाले रत्नों की बात की है। एक बड़ी प्यारी बात मैंने कभी सुनी थी। कहते हैं सीप में जो मोती बनता है ना, कैसे बनता है? ये रत्न बोला ना इन्होंने, सागर की तलहटी में मोती पाए जाते हैं, विभिन्न बहुत कीमती रत्न। मैंने उस दिन उनकी कीमत ढूंढी, सीप की मोती की मैंने बात सुनी। इतने प्रेशियस होते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स आ गए हैं जिसके थ्रू ये मोती बनाए जाते हैं, जिनकी मालाएं या फिर आभूषण पहने जाते हैं। जो रियल मोती जो सागर से निकला होता है ना, वो उसकी कीमत बहुत महंगी एक एक मोती की होती है। और आपको पता है वो जरूरी भी नहीं कि गोल आकार का हो, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, बिकॉज दैट इज नेचुरल। कहते हैं घोंघा होता है एक,
समुद्र में घोंघा नामक जो प्राणी होता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ, उसका वैसे तो मुंह बिल्कुल बंद होता है, भींच के बंद होता है, क्योंकि वो उसको बंद रखता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। वो ऐसा खोल अपने ऊपर चढ़ा लेता है धीरे धीरे, ताकि वो लहरों से और जानवरों से जो जल के और होते हैं अपनी रक्षा कर सके। तो उसका खोल, सीप कह रहे हैं उसको सुंदर सा जी, उसी को सीप कहते हैं। कहते इतना कड़ा खोल अपने ऊपर बना लेता है कि उस पर कोई आक्रमण ना कर पाए। अब उस खोल के अंदर धीरे धीरे सागर के पानी के साथ साथ ना हल्की हल्की मिट्टी भी, जो रेत होती है ना सागर की, वो भी उसके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर जाती है। और वो जो प्रवेश करती है, वो इतना समय लगता है, धीरे धीरे वो रेत इकट्ठी होती 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 एक मोती का आकार ले लेती है। उसके अंदर कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उसके अंदर से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं कि वो उस मोती को कड़ा करती चली जाती हैं, और अंत में वो इतना चमकीला मोती होके निकलता है उस एनवायरनमेंट से। सुंदर सा जी कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि बूंद से, सीप के अंदर बूंद पड़ती है, मोती बन जाता है। कहते हैं हर बूंद मोती नहीं बन पाती, हर बूंद का ये सौभाग्य नहीं होता कि वो मोती बन पाए। उसको इस कड़े प्रोसीजर में से गुजरना पड़ता है। तो जो कसौटियों के प्रोसीजर के लिए तैयार हो, वो मोती बन के बाहर निकलता है। सुंदर सा जी, नहीं तो बूंदे आती हैं, बूंदे चली जाती हैं, सागर आता है, उन बूंदों को बहा कर ले जाता है। उसका अस्तित्व एक बुलबुले की तरह होता है, कुछ समय रहता, कोई याद नहीं करता। सुंदर सा जी, इस संसार में भी कोई याद नहीं करता उसको। तो यदि वैसी कीमती मोती बनना है, तो कसौटियों में से निकलना पड़ेगा। हम भी एक बूंद की तरह ही हैं, और सुंदर सा जी है तो अंदर अंकुर, पर मोती नहीं बन पाता ये जीव। हर बार हम तन छोड़ देते हैं, वैसे बुलबुला ही बना रह जाते हैं। पर अब वाणी से प्रबोध कर रहे हैं पिया जी कि अब चमकीला होकर तुमको निकलना है इस बार, और उस चमकीले मोती के लिए, उस चमक के लिए इन कसौटियों से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि इन कसौटियों में से निकल कर ही धनी श्री देवचंद्र जी, पिया श्री प्राणनाथ जी, आगे सारे परमहंस इन कसौटियों में से निकल निकल के मोती बन के सामने आए हैं। इसलिए इन रत्नों, चमकीले रतन यदि बनना है झलकार करते हुए, तो किसी से नहीं डरना। जो मेरे पिया कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे निकालने के लिए कर रहे हैं इस माया से। कहते हैं जो ज्ञान रूपी रत्नों का संचय करने वाला हो और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हो, उनमें ये पीछे नेम्स लगाते हैं। ये सागर नाम से जाना जाता है। मेरे सतगुरु की नॉलेज देखिए, श्री राजन स्वामी जी कहाँ कहाँ से ये मोती ढूंढ ढूंढ के हमारे लिए ले आते हैं। हमने तो ऐसे ही सुना था, मैंने तो 20 साल बीतक सुनी है, कम से कम पूरा पूरा महीना इतने इतने पानी में से निकल के, क्योंकि अगस्त में बहुत बारिश होती है पंजाब में भी, नॉर्थ साइड में भी, आई थिंक इंडिया में, निकल निकल के भी जाते थे। पर सैडली दैट वाज अ परंपरा। मैंने लिया कुछ नहीं सुंदर सा जी, अंदर नहीं ले पाई कुछ भी। बाहर से परंपरा 20 बार निभाई है, पर उसके बाद अगर कुछ लिया होता तो इतने साल तक उससे आउट ऑफ टच होने का कभी दिल ना करता। कम से कम 20 साल सुनी नहीं फिर भी तक। ये उसी का ये परिणाम, ये प्रमाण भी है और ये परिणाम भी है। ये प्रमाण है कि बीतक का एक कण भी अंदर नहीं गया था, एक शब्द भी अंदर नहीं गया था। जिसके अंदर गया हो वो 20 साल तक आउट ऑफ टच नहीं रह सकता। फिर उसके बाद जैसे ही सुख इतने मिले, खो गए उसी में भाई। यही तो चाहिए था बीतक सुन के, एक एक पूरा महीना यही तो चाहिए था, माया के सुख ही तो चाहिए थे। फिर निकाला पिया ने कि बस सब बहुत हो गया, इस गुड़िया को बाहर निकालना है। ये पूरी भीगी पड़ी है अंदर, अब इसको बाहर निकालना है माया से। तब आती है कसौटी, तब बनते हैं सुंदर साथ जी, तब मोती की ओर अग्रसर हुआ जाता है। तो कभी ना घबराइए,
पिया की मेहर, आज शुक्र करती हूँ कि पिया वो कसौटियां आई, नहीं तो इसी माया में फिर रल गल जाना था, ये मानव जन्म फिर समाप्त हो जाना था। तो सागर नाम से जाने जाने वाले साधुओं का सागर भी क्यों कहा जाता है, ये उनकी विशेषताएं उनमें होती हो या ना होती हो, पर ये विशेषताएं सोचकर सागर नाम उनके पीछे लगाया जाता है। सुंदर सा जी, ये हम जब सागर ग्रंथ पढ़ते हैं ना, अपनी वाणी में सागर ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर उसमें लिखते हैं, कहते हैं पिया जी का मुखार बिंद, उनके गाल है ना यहाँ पे सागर की भांति हैं। महामती जी इतना सुंदर लिखती हैं, कहती हैं कि सागर ही क्यों कहा गया, सागर से ही उपमा क्यों दी गई। पहला, सागर की गहराई को नापा नहीं जा सकता, इसी प्रकार उनके गालों की जो सुंदरता है, उनके मुखार बिंद का जो सौंदर्य है, उसको नापा नहीं जा सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सागर में डूबा जाता है, इसलिए सागर की उपमा दी गई। कितना कुछ बताती है, सागर ही क्यों कहा गया। एक एक बात को इतनी सुंदरता से आप पूरा प्रकरण पढ़े ना सुंदर साथ जी, तो पता लगता है उसी बात को शब्द बदल 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 के, कितने शब्दों द्वारा अलंकृत कर करके और झंकृत कर करके हमारे हृदय में उतारने की कोशिश महामती जी ने की है। उन्होंने तो भरपूर प्रयास कर दिया, जितना बेस्ट पॉसिबल सुंदर सौंदर्य से भरपूर शब्द भी हो सकते हैं ना, यहाँ की डिक्शनरी में पाए जाते हो, वो यूज कर लिए, हमें चोट नहीं लगी। सुंदर साथ जी कहती हैं एक तो नापा नहीं जा सकता इसलिए सागर बोला गया, और ऊपर से सागर की गहराइयों में डूबा जाता है। तो उनके गालों के सौंदर्य में, उनके मुखार बिंद के सौंदर्य में डूब जाइए सुंदर साथ जी, ऐसे डूब जाइए कि फिर निकलने की इच्छा ना हो। हमारा सागर वो होता है सुंदर सा। मुक्त क्षेत्र अलखा नदी तीरथ, ए त्रीजी मन्या जान, इन आचार्यों ने कहो आपनो सबे प्रमाण। हमारी मुक्ति का स्थान अलकनंदा नदी है और यही हमारा तीर्थ भी है, ये त्रिजी मन्या वाले कह रहे हैं। इन आचार्यों ने कहो सब प्रमाणों के साथ, ये तीसरी मन्या की यथार्थता है। इस मन्या के आचार्यों ने इस तरह अपनी पद्धति बताई। अब चलते हैं चतुर्थ मन्या। चौथी मन्या दक्षिण दिश की, इन्होंने तीसरी मन्या में कहीं नहीं लिखा कि कौन से दिश की थी, तो अब ये दक्षिण दिश यानी वो उत्तर की होगी शायद सुंदर सा जी। पहले पश्चिम गए, फिर पूर्व गए, फिर शायद उत्तर गए होंगे, अब दक्षिण में आए हैं। चौथी मन्या, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड यानी के सीरीज में पढ़ते हैं ना, सब समझ में आ जाता है। चौथी मन्या दक्षिण दिश की, तीन नाम है ताही, पुरी, भारती, सरस्वती इनके नाम के नाम साथ जोड़ा जाता है। श्रृंगेरी मठ है जाही, दक्षिण दिशा की, इनके साथ पुरी, भारती, सरस्वती शब्द, और श्रृंगेरी मठ इनके मठ का नाम है। अब ये बताएंगे स्वामी जी क्यों पुरी, क्यों भारती, क्यों सरस्वती, ये भावार्थ की ब्यूटी है सुंदर साथ जी। कहा जाता है भावार्थ की क्या जरूरत थी, ये जरूरत थी भावार्थ की, कैसे पूरी दुनिया का ज्ञान क्लियर करते थे हमारे पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में। कोटान 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 बहुत कम है, अनंत शब्द भी कम, इनफाइनाइट प्रणाम भी कम पड़ता है स्वामी जी प्रणाम जी। जो स्वरों के ज्ञान में जरूर सुना होगा साधना में बैठे मेरे सतगुरु ने, जो स्वरों के ज्ञान में तल्लीन हो, हमेशा शुद्ध स्वर में बोलने वाला हो, पंडितों में श्रेष्ठ हो, तथा संसार रूपी सागर की असारता को नष्ट करने वाला हो, वह सरस्वती नाम से जाना जाता है। जो संपूर्ण लौकिक कर्मों के भार को छोड़कर, हमें सुनाया जा रहा है ये सुंदर साथ जी, मरना नहीं है माया के लिए, लौकिक कर्मों के भार को छोड़कर विद्या के भार से भरपूर होने से। बहुत सुंदर। भारती इनके पीछे लगाया जाता है, भारती हमें बनना है, कर्मों का भाव छोड़कर कर्ता का भाव छोड़ देना है। कर्म ऐसे करने हैं कि मैं कर ही नहीं रही, करने वाला कोई और है, और कहते हैं लौकिक कर्मों के भार को छोड़कर
विद्या यानी कि ज्ञान के भार से भरपूर होने से। इसका क्या मतलब है? जब ये ज्ञान पता लग जाएगा सुंदर साथ जी, फिर सांसारिक दुखों का भार नहीं पता लगेगा कि मुझे ये दुख आ रहे हैं। जीव भाव से ऊपर उठाती है ये वाणी। ये वाणी का भार जब हमारे दिल पे पड़ जाता है ना, वाणी जब भारी हो जाती है, भारी गरिमा वाली वाणी की महिमा जब हमारे हृदय पर भारी हो जाती है ना, उसके बाद ये संसार के दुख भारी नहीं लगते। सांसारिक दुखों के भार को नहीं जानता, और ये ब्रह्म सृष्टि हो सकती है। केवल और केवल ब्रह्म सृष्टि ऐसा कर सकती है जो ज्ञान के भार से भरपूर हो जाए, पर शुष्क ज्ञान नहीं होना चाहिए सुंदर सा जी। वो तो ऐसा भारी कर देगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। शुष्क ज्ञान, शुष्क ज्ञान एक तो लगता है कि मेरा है, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो सूखा कर देता है, अंदर सूखा पड़ जाता है अंदर। भीगा हुआ ज्ञान, प्रेम से भीगा हुआ, कम ही हो, बहुत होता है सुंदर सा जी, कम ज्ञान भी बहुत होता है। वह भारती नाम से जाना जाता है। ये भारती नाम तो हमारे परमहंसों के पीछे लगना चाहिए सुंदर साथ जी, जो ज्ञान तत्व से भरपूर होकर ब्रह्म के उस पूर्ण तत्व वाले पद में स्थित हो। ये हमारे परमहंस हुए हैं, ज्ञान तत्व से भरपूर होकर ब्रह्म के उस पूर्ण तत्व वाले पद में स्थित हो जाता है, तथा जगत से परे स्थित उस ब्रह्म के स्वरूप में नित्य ही तल्लीन रहता है। हमारे ऐसा लग रहा है, अगर ना पढ़ा हो ना, ये कौन सा प्रसंग चल रहा है, सिर्फ ये लाइनें लिखी हो, ऐसे लगेगा प्राणनाथ जी के बारे में बता रहे हैं। जगत से परे उस ब्रह्म के स्वरूप में नित्य ही तल्लीन रहने वाले तो हमारी इंद्रावती सखी हैं। हमेशा उनकी आत्मा उन्हीं में भीगी रहती, नित्य तल्लीन रहने वाली, वे पुरी नाम से पुकारा जाता है, और हमारे यहाँ प्राणनाथ जी के नाम से पुकारे जाते हैं सुंदर साथ जी। भूरवार है संप्रदा, पद रामेश्वर क्षेत्र सत, शंकर आद 12 देवता, कामिक्षा देवी इत। हमें समझ में आई गई, संप्रदाय का नाम भूरिवार, रामेश्वर का स्थान हमारा पवित्र क्षेत्र, शंकर आद 12 देवता, शंकर और आदि 12 हमारे देवता हैं, कामिक्षा हमारी देवी यानी कामाख्या हमारी देवी है। भावार्थ में लिखते हैं भूरिवार भी किसको कहते हैं, ये भी इनको पता लग जाए, रह ना जाए, ऐसे बांटता है सतगुरु। कुछ नहीं गुप्त रखता अपने पास सुंदर साथ जी, सब हजार हाथों से नहीं, हमारे सतगुरु तो अनंत हाथों से लुटाते हैं हमारे पिया जी। यतियों का वह संप्रदाय जिसने शरीरधारी प्राणियों के स्वर्ण सदृश चमकते हुए बाह्य सौंदर्य के मोह का परित्याग कर दिया हो। बाहर के सौंदर्य का जो परित्याग कर दे वो भूरिवार कहलाता है। अति सुंदर श्रृंगी ऋषि, हमने भी बाहर के सौंदर्य को नहीं देखना, ये बड़े सुंदर है इनसे बात कर लो। सुंदरता अंदर की नजर रखनी शुरू कीजिए अब सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जो हो वो सुंदर है। यहाँ की बाहर की सुंदरता से मोहित नहीं होना, अंदर आत्मा की गहराई से जो बातें आ रही है ना, पिया के जिक्र पे मोहित होना है सुंदर साथ जी। वाणी के अकॉर्डिंगली जो जिक्र करते हो उन बातों पर मोहित होना है, और उसी में ही रहना है पूरा दिन। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धराचार्य, टोक भद्रा तीरथ सार। श्रृंगी ऋषि हमारे ऋषि हैं, पृथ्वी धराचार्य आचार्य, और टोक भद्रा तुंग भद्रा हमारी तीर्थ है। चौथी मन्या को मतो सुन्यो सबे विचार। श्री जी ने चौथी मन्या की इस पद्धति को सबे विचार अच्छी तरह से सुन रहे हैं हमारे श्री जी। अभी कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, कहते एक ही प्रश्न बार बार पूछना पड़ेगा, क्यों रिपीट करना ना, 10 के बाद एक ही बार रिपीट करेंगे। उन चारों के लिए कर दिया, नहीं समझ आई इनकी पद्धति, अभी भी पद्धति तो सेम ही रहेगी, उनको सुनना ही नहीं है। उन्होंने कहा ही नहीं कि भाई हमारा भी यही का है, हम सुना देते हैं, पर सुना रहे हैं सारे फिर भी। और एक ही बार श्री जी प्रश्न पूछेंगे अंत में। पंचम मन्या, पांचवी मन्या जो कही, ऊर्धा ताको नाम, ताको मठ सुमेर है,
काशी संप्रदा ठाम। अब पांचवी मन्या जो कही जाती है उसका नाम है ऊर्ध्वा। इसका मठ सुमेर, सुमेरु पर्वत, और काशी संप्रदाय की उत्पत्ति का स्थान काशी नगरी। पांचवी, छठी और सातवीं मन्या उन विरक्त सन्यासियों की बनाई हुई है जो किसी लौकिक बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। इनका कोई मठ या लौकिक तीर्थ आदि नहीं है। यदि इन्होंने किसी लौकिक स्थान का नाम लिया है तो ज्ञान दृष्टि से ही है, बाह्य दृष्टि से नहीं, और उसका गुह्य भाव अध्यात्म परक है। जैसे सुमेरु पर्वत को मठ कहना, सुमेरु तो पर्वत है, सुमेरु पर्वत को मठ नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार परात्म को भी मठ कहा गया है। मानसरोवर और त्रिकुटी को भी तीर्थ कहना यही तथ्य दर्शा रहा है। ज्ञान पद क्या है? ज्ञान का स्थान कैलाश, कैलाश क्षेत्र है। निरंजन देवता सत, निराकार निरंजन ही देवता है। माया को देवी सही कही, हमने तो नहीं कहा हुआ ना, बी वेरी केयरफुल, ये हमारी विशेषता तीसरे चरण में नहीं बताई गई ना सुंदर साथ जी। माया हमारी देवी ना कहते हुए भी हम अपने पधराए हुए राज्य घर में हमारे पधारे हुए हैं, उनसे कहीं माया की देवी मांगते तो नहीं रहते ना। ब्रह्म विद्या देवी सही है ना हमारी। केयरफुल, कहना नहीं है, करना है सुंदर साथ जी। ये कहते हैं माया को देवी कही, और हम रहनी में अपनाते हैं, मुख से बोलते हैं ब्रह्म विद्या देवी सही, पर उनको नहीं मानते हम। माया की देवी कही, अंदर अंदर डर लगता है, दुख का नहीं बोलेंगे कुछ भी, बोलते हुए राजी माफ कर देना, दुख मत दे देना, और माया देते रहना राजी। ब्रह्म विद्या कह तो दी पद्धति में देवी, पर एक्चुअली में तो उसके इसके बिना थोड़ी ना चलता है। भूखा किसी को नहीं मरने देते सुंदर साथ जी राजी, और उतना भी नहीं देते कि तुम्हारे पास समय ही ना बचे। तो इसलिए पूर्ण ईमान, पूर्ण समर्पण उनके ऊपर रखिए। यहाँ की प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, नजर लक्ष्य पे रखिए सुंदर साथ जी। ये प्रॉब्लम्स टकरा टकरा के वापस जानी शुरू हो जाएंगी। बिलीव, प्लीज बिलीव, डू बिलीव। हाँ जी, माया को देवी कही, ईश्वर आचार्य मत। कहते हैं अनादि माया हमारी देवी है, और ईश्वर यानी आदि नारायण प्रणव भी कहते हैं, शबल ब्रह्म, हिरण्य गर्भ, सब उनके नाम, ये हमारे आचार्य हैं। इस मन्या के सन्यासियों ने कैलाश को अपने ज्ञान का स्थान इसलिए माना क्योंकि भगवान शिव उनके ज्ञान गुरु हैं, और वो कैलाश पे रहते हैं। ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, निरंजन मानने वाले सन्यासियों ने अपना देवता माना है ब्रह्म को, इसलिए उनके आगे सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर यानी आदि नारायण से ही सारा ज्ञान सृष्टि में फैलता है, इसलिए उन्हें अपना आचार्य माना है। मानसरोवर हमारा तीर्थ, मानसरोवर तीर्थ, पांचवी मन्या सोए, सुन के आप चित्त विचारिया, ए जग बाहिर नहीं कोए। ये हमारी पांचवी मन्या की मान्यता है। श्री जी ने इन मन्याओं की पद्धति को सुनकर मन में सोच रहे हैं, अभी नहीं पूछ रहे, देखिएगा, अपने मन में सोचा, चित्त विचारिया कि इन पांचों मन्याओं में से जग बाहिर नहीं कोई, कोई भी इस जगत से परे की बात ही नहीं कर रहा। पर कहते एक ही बार, बार बार वही प्रश्न क्या पूछूं इनसे, एक ही बार पूछूंगा, सारे कर लें 10 मन्याओं के खत्म। हमारा क्या है? पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर, इश्क का सागर हमारा पांचवा सागर है। और पांचवी मन्या में कहाँ इश्क का सागर और कहाँ पांचवी मन्या, यहीं पर सुंदर साथ जी। और इश्क का सागर कहाँ लहराता है मेरे धनी जी के हृदय में? षष्ठम मन्या। छठा सागर कौन सा था याद कीजिएगा, षष्ठम मन्या, छठी मन्या की विद जो बरनत अगम अगाध। आपको याद है परम धाम में भी 10 दिशाएं बोली जाती हैं, और ये 10 नाम सन्यासी हैं। हाउ 10 दिशाएं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान, 4 कोने, ऊपर और नीचे 4 कोने, 4 दिशाएं, ऊपर की दिशा, नीचे की 10 दिशाएं, और ये 10 नाम सन्यासी। छठी मन्या की विद जो वर्णत अगम अगाध, छठी मन्या की मान्यताओं को सभी अगम और अगाध कहते हैं, ऐसा बता रहे हैं वो। 10 नाम का इष्ट है। इस मन्या की मान्यताएं संपूर्ण 10 नाम संन्यास मत में प्रचलित हैं।
भजन बहुत विध साध, और सभी साधु संत सन्यासी गण उन्हें अनेक रूपों में याद करते हैं। भावार्थ, छठी मन्या में बहुत उच्च स्तर के आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कही गई हैं, जैसे आत्मा, परात्मा, त्रिकुटी में ध्यान। ये सभी तथ्य आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर ही प्राप्त होते हैं। छठवां हमारा कौन सा सागर है, उसमें भी ये सारी बातें बताई गई हैं सुंदर साथ जी। जैसे आत्मा हमारा कौन सा मधु सागर है सुंदर साथ जी, आत्मा, परात्म, ध्यान, चित्वनी सब बताया गया उसमें भी। ये सभी तथ्य आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर ही प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान धारा को अंश रूप में 10 नाम संन्यास मत के सभी सन्यासी अवश्य मानते हैं। इस चौपाई के तीसरे चरण का यही आशय कि सारे गाते हैं उनकी महिमा को। मन्या छठी कही आत्मा, अरे वाह, छठी मन्या का नाम है आत्मा। मठ पर आत्म मूल, क्या बात है सुंदर साथ जी। इसका मठ कौन है, मूल परात्म, नाम पता है उनको सारे। सत संतुष्ट कही संप्रदा, संप्रदाय का नाम सत संतुष्ट है। जोग पद परे न भूल, योग का त्रिगुणातीत अलौकिक मार्ग है जिसे छोड़ा नहीं जाता। अति सुंदर, कब से ये 10 नाम सन्यासी है, नाम इनको सारे पता है। भेद ये तारतम वाणी खोल रही है, खोल खोल के रोज इतना आनंद सुंदर साथ जी मिल रहा है। बस अब बहुत हुआ, अब तो चलना शुरू करना है सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकल लैब में प्रवेश करना है कि आनंद कितना आता है। इस चौपाई में ये बात दर्शाई गई है कि जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, जो आत्मा के स्वरूप को जानता है और उसके मूल परात्म या पर ब्रह्म को जानता है, वो हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा। जो जानता है वो, ये बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। हम कहते हैं हम तो जानते हैं, हमें तो वाणी ने सब बता दिया है, वी आर सो प्राउड, हमें बता दिया है, पर हम हमेशा आनंदित और संतुष्ट रहते हैं ना सुंदर साथ जी। साहिब मिले सबूरी में, सब्र में मिलते हैं, आनंद में रहने से शुक्र गरीबी सब्र की है सुंदर साथ जी इस आनंद को पाने की। किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चैतन्य योग की प्रक्रिया को हमेशा बनाए रखना होता है। इस चौपाई के चौथे चरण में जी बस इतना ही करते हैं आज। इस चौपाई के चौथे चरण में योग पद की बात कही गई है, जबकि 5वीं मन्या में ज्ञान पद की बात कही गई है। और उसके पूर्व की पहले की मन्याओं में पुरुषोत्तम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वर को पद कहा गया है, जो इस नश्वर जगत के स्थान है। यहाँ पर कहते ज्ञान पद, योग पद की बात कही गई है। निस्संदेह योग की निर्बीज अवस्था में माला के बंधनों से छुटकारा मिलता है और अपनी आत्मा तथा पर ब्रह्म की पहचान होती है। माया के बंधन भी हो सकते हैं शायद, माया के बंधनों से छुटकारा मिलता है और अपनी आत्मा तथा पर ब्रह्म की पहचान होती है। इसके लिए शुद्ध ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ चितवन में बैठना पड़ता है, चैतन्य समाधि का आश्रय लेना पड़ता है। तभी जी यहाँ पे माया ही होगा, तभी माया से परे उस पर ब्रह्म की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो ये हमारे लिए बताया गया सुंदर साथ जी, मन्याएं ना समझिएगा, हमारे लिए सिखापन श्री जी ने कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, उनको पिक कर लेना और उतारना है। अब चाहे थोड़ा उतारें पर उतारना शुरू करें सुंदर साथ जी। नाभि क्षेत्र ये कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे पता नहीं था यहाँ तक होने वाला है, पर ये मैं कलर करना भी भूल गई थी। प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि इनमें तो नहीं लगता कि होगी, क्योंकि ये तो सब कुछ मेरे स्वामी जी ने लिखा हुआ है और उसमें कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। हाँ, जीव की ग्राह्य शक्ति में होती है और होती रहेगी, और आप हमेशा माफ करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।